हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो जल्दी से आप लोग एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें, फिर चलते हैं हम लोग बहुत एनर्जी के साथ। और जो भी बच्चे ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है और इस क्लास की जिसको भी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट के जिसको नोट्स चाहिए हैं वो 199 रुपये पे कर दें हमारे नंबर पे। उसको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, जहाँ पे उसको 199 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। और इसके बारे में पूरी जानकारी, नोट्स कैसे मिलेंगे तो इसकी हमने बहुत अच्छे तरीके प्लेलिस्ट में आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर सिलेबस वाली वीडियो दिखना, जिसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया है। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग आज ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए, ग्लूकोज का आपसे कोई फार्मूला पूछे तो क्या बताओगे? C6H12O6 होता है। एक ग्लूकोज का क्या होता है? फार्मूला होता है। अब यहीं पे अगर आपसे कोई पूछे ग्लूकोज का संरचना सूत्र तो क्या बताओगे? CHO और CHOH हो जाएगा का 4 और CH2OH हो जाएगा। आपसे कोई पूछे ग्लूकोज में कौन सा समूह पाया जाता है तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। कौन सा? एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो आगे देखिए आप लोग, अब ग्लूकोज के सोर्स की हम लोग बातें करेंगे। तो प्रकृति में ग्लूकोज मुक्त अवस्था में शहद हो गया, नेक्टर, फ्लावर हो गया, अंगूर होगा और संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो किसमें बताओ? मुक्त अवस्था में शहद में, नेक्टर, फ्लावर में, अंगूर में। और संयुक्त अवस्था में कोई आपसे पूछे तो एंथ्रोसाइनिन में ग्लाइकोसाइड के रूप में स्टार्च और सेलुलोज में एनहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। अंगूर के पके फलों में इसकी मात्रा 20 से 30% होती। इसकी मात्रा कितनी होती? 20 से 30% होती। अब आते हैं हम लोग बनाने की विधि। तो गन्ने की शर्करा को 90% एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में 4% HCl डालेंगे और 50 डिग्री पर गर्म करने पर 2 घंटे तक गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिएक्शन को समझेंगे और फिर अच्छे तरीके से हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए आप लोग, अब रिएक्शन के लिए बहुत अच्छे से हमने क्या बताया? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? कार्बन, अब सुक्रोज चीनी का सूत्र क्या था? कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11। वहाँ पे क्या मिल गया? जल मिल गया। क्या मिलेगा? जल मिल गया। और किसकी उपस्थिति में? HCl। अच्छा, HCl क्यों डाला? वो कॉन्सेंट्रेट करेगा अम्ल, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? ग्लूकोज प्राप्त हो गया है। क्या? ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हो गया। तो क्या बताओ, हमने सुक्रोज को जब पानी मिलाते हैं और HCl डाल देते हैं, HCl क्या कहता है? पानी को जला देता है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। अब इसकी हम लोग क्या प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है यह जल में विलय होता है। ग्लूकोज जल में विलय होता है। इसका गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्लूकोज का गलनांक कितना होता है? 146। अच्छा, जल में विलय का मतलब होता है ग्लूकोज को, आपने देखा होगा जब पापा लोग या गर्मियों के दिन हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो पापा लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज ले आओ। जब डॉक्टर की दुकान से ग्लूकोज ले आते हैं, उसको जब पानी में मिलाते हैं तो क्या होता जाता है? वो पानी में मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है? जल में विलय हो जाता है। और कैसा होता है? मीठा मीठा होता है। कहते हैं मेरे पापा और लाओ, मीठा है। आगे देखो, या रंगहीन होता है, क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है या रंगीन। इसमें म्यूटा रोटेशन का गुण पाया जाता है। कोई पूछे म्यूटा रोटेशन क्या होता है तो आपको आगे बताएंगे अगली क्लास में म्यूटा रोटेशन किसे कहते हैं। इसमें डिस्टा रोटरी शर्करा पाई जाती है। ठीक। अब ग्लूकोज के हम लोग रासायनिक गुण की अगर बात करें तो ग्लूकोज के रासायनिक गुण की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग संरचना पूछ लेते हैं। तो हमने क्या बताया? CHO और CHOH और CH2OH होता है। ये ग्लूकोज का संरचना सूत्र हो गया। अब ग्लूकोज को हम लोग उपयोग, कौन से उपयोग की बातें करेंगे। सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से हम लोग हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब ग्लूकोज के कोई अगर आपसे कुछ रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण के लिए आप पिछली क्लास में देखोगे तो वहाँ पे हमने मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज आता और ग्लूकोज के हमने 3-4 रासायनिक गुण करा रखे, तो वहाँ से आप लोग कवर कर लोगे इसके रासायनिक गुण, क्योंकि वही चीज़ है, फिर से उसी चीज़ को करेंगे।
तो आगे देखिए हम लोग, इसका भोजन के रूप में प्रयोग किया था। ग्लूकोज को भोजन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। किसके भोजन के रूप में? औषधियों के निर्माण में प्रयोग होता है। विटामिन सी और प्रकाश संश्लेषण के काम होता है। रजत दर्पण बनाने में, फलों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो अब से कोई मुझे ग्लूकोज के उपयोग बताए तो क्या बताओगे? भोजन के उपयोग में, औषधियों के निर्माण में, विटामिन सी के संश्लेषण में काम होता है, रजत दर्पण बनाने में, फलों के संरक्षण में काम आता है। क्या होता है? फलों के संरक्षण में काम आता है। अब आगे बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है, म्यूटारोटेशन किसे कहते हैं? क्या म्यूटारोटेशन किसे कहते हैं? 5 नंबर में आएगा। तो हर बच्चे का म्यूटारोटेशन का एक क्वेश्चन सही होना चाहिए, हर बार पेपर में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, म्यूटारोटेशन किसे कहते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने ये नोट्स बनाए हैं। तो हर बच्चे को मैं एक बार ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि हर बच्चे को ये नोट्स परचेस करने चाहिए। वो मॉडल खरीदते हैं 199 रुपीज़ का। आपको अगर आप मॉडल खरीदोगे तो आपके 400 से 500 रुपये के आपको मॉडल मिलेंगे, जिसमें आपको पूरा ना तो कंटेंट होगा ना तो। अब इसमें जो हमने नोट्स आपको हैंड राइटिंग के बनाए हुए, जिस क्लास से मैं पढ़ा रहा हूँ, इस क्लास में आपको 5 ईयर के हम लोगों ने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और प्लस पूरे सिलेबस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। तो ये सबसे अच्छे नोट्स हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो मैं हर बच्चे से गुजारिश करूंगा, एक बार अगर आप लोगों ने इस नोट्स को परचेस कर लिया तो आप भी समझोगे कि हाँ भैया ने जो भी आपके साथ आपसे जो 199 रुपीज़ लिए कोई ज़्यादा नहीं लिए और वो जायज़ पैसे लिए, कोई ज़्यादा नहीं। आपको पता है इतनी भाई एक कॉपी को लिखने में कितने हाथ दर्द करते हैं वो हम ही बता सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें आप लोगों की मेहनत हैं। तो इतना सब चीज़ें, और अगर आप लोगों ने इस बार अच्छा सा प्यार दिखाया और आप लोगों ने इतना अच्छा मुझे प्यार दिया और हर बच्चे ने कोर्स मान लो परचेज किया, तो आपको रियल बता रहे हैं, आपकी हर सब्जेक्ट की हर सेमेस्टर की मात्र 199 रुपीज़ में कभी उसकी रेट हम नहीं बढ़ाएंगे। और आप लोग जिस बच्चे ने पहली बार इस कोर्स को ले लिया और 3rd सेमेस्टर में भी 4th 5th 6th सेमेस्टर में किसी सेमेस्टर में आपको क्लासेस क्या बुक लेने की ज़रूरत नहीं। जो बच्चे मॉडल लेते हैं उनके लिए सजेस्ट करें, जो बच्चे मॉडल लेते हैं उनके लिए सजेस्ट करें। आपको किसी को बुक लेने की मॉडल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं वहाँ से कवर करा दूंगा, है ना। और जो मॉडल लेते हैं उनके लिए है, जो किताब लेते वो तो किताब लेना, जो बच्चे किताब लेते वो तो किताब लेना, उनके लिए नहीं। जो बच्चे एक्स्ट्रा मॉडल खरीदते उनके लिए हम एक चीज़ बता रहे हैं आपको, ठीक। अब आते हैं हम लोग म्यूटारोटेशन के बारे में देखेंगे। तो म्यूटारोटेशन किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? किसी प्रकाश के सक्रिय यौगिक के विलयन में, किसी प्रकाश सक्रिय यौगिक के विलयन में, मैं एक बार फोटो को ऊपर करता हूं, किसी प्रकाश सक्रिय यौगिक के विलयन में विशिष्ट घूर्णन अथवा स्पेसिक रोटेशन के परिवर्तन करने के प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटारोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटारोटेशन कहते हैं। क्या हमने बोला? किसी प्रकाश सक्रिय यौगिक के विलयन में विशिष्ट घूर्णन अथवा स्पेसिक रोटेशन के परिवर्तन करने के प्रक्रम को म्यूटारोटेशन कहते हैं। आपसे कोई पूछे म्यूटारोटेशन किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? किसी प्रकाश सक्रिय यौगिक के विलयन में विशिष्ट घूर्णन अथवा स्पेसिक रोटेशन के परिवर्तन करने के प्रक्रम को म्यूटारोटेशन कहते हैं। अब देखिए म्यूटारोटेशन के बारे में। तो सर्वप्रथम डावुनफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सन 1846 में इसके विषय में बताया कि अल्फा डी ग्लूकोज 146 डिग्री सेल्सियस गलना ताजे विलयन को विशिष्ट भ्रामकता 112.2 होती है। कुछ समय बाद रखने पर या धीरे धीरे घटकर कितनी होती है? 52.5 रह जाती है, ठीक, स्थिर हो जाती है। अब एक अगले वैज्ञानिक टार्नेंट के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि डी ग्लूकोज के 2 समवायी अल्फा और बीटा के रूप में पाए जाते हैं। अल्फा की विशिष्ट भ्रमकता 112.2 होती है और बीटा की भ्रमकता 18.7 होती है।
तो ग्लूकोज की अल्फा के रूप में यदि जल में घोला जाता है तो उसकी विशिष्ट भ्रमणता 112 से घटकर कितना 52.7 हो जाएगा, और बीटा के रूप में घोला जाता है। विशिष्ट भ्रमणता 118 पॉइंट से धीरे धीरे बढ़कर 52.7 रहा। तो आपसे कोई पूछे कि मीटा रोटेशन में इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी है, मतलब अवस्था कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? 52.7 होती है। तो देखना आप लोग कि अल्फा डी ग्लूकोज 112.2 से 37 डिग्री सेल्सियस से इक्विलिब्रियम स्टेट से 52.7 हो गए। फिर बीटा डी ग्लूकोज से 18.7 से कितने थे 52.5 में आ गए। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट होता है कितनी होती है 52.7 होती है। कितनी होती है 52.7। अब आता एम्पेरीकरण किसे कहते हैं? 2 नंबर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है, एम्पेरीकरण किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे? किसी एल्डोज के ऐसे अप्रतिबिंब समवयी जिसके असीमित कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। क्या बता? ऐसे एल्डोज के ऐसे अप्रतिबिंब समवयी जिनमें असीमित कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक होती है। कितनी? और किसी एक असीमित कार्बन परमाणुओं के विन्यास में अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। इससे हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। फिर से देखो, किसी एल्डोज के ऐसे प्रतिबिंब समवयी जिससे असीमित कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक होती है, एक असीमित कार्बन परमाणु की संख्या में विन्यास में अंतर होता है। क्या होता है? 2 से तो अधिक होते हैं और उनका अंतर होता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। और आगे देखिए आप लोग, किन्हीं 2 एम्पियरों के बीच आपस में जो परिवर्तन होता, किन्हीं 2 एम्पियरों के बीच आपस में परिवर्तन होता, उस क्रिया को एम्पेरीकरण कहते हैं। उस क्रिया को एम्पेरीकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को लेक्चर बहुत समझ में आया होगा और आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो जल्दी से आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और 199 रुपीज़ में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके ऑल सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे। कल आपको इसी टाइम मिलेंगे और फ्रक्टोज के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। धीरे धीरे आपकी क्लास लंबी होंगे। जय हिंद, जय भारत।